हेलो दोस्तों, मैं केपी सिंह केपी फंडा चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री में जो मैं आपको मिडल हिस्ट्री करा रहा हूं, उसमें मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको करा दिया है। उसी में आगे बढ़ते हुए लोधी वंश की समाप्ति के बाद मुग़ल साम्राज्य हमारे भारत में आया। मुग़ल साम्राज्य कहाँ से चालू हुआ, उसमें देखिए, इसी को हम आगे लेते हुए शुरुआत करते हैं बाबर से, जिसने लोधी वंश को समाप्त किया और मुग़ल साम्राज्य को भारत में स्थापित किया। बाबर 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक रहा। 14 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में बाबर ट्रांस आसियाना के फरगाना नामक कस्बे की राजगद्दी पर बैठा। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1518 में भीरा के किले पर किया। इसके बाद बाबर का भारत पर दूसरा आक्रमण 1520 से 21 में सियालकोट के किले पर हुआ। बाबर को किसने भारत बुलाया था? बाबर को बुलाने वाले भी हमारे भारतीय थे, दौलत खां लोधी, जो पंजाब का गवर्नर था। नंबर 2 राणा सांगा राजपूत था, और आलम खान, जो इब्राहिम लोधी का चाचा। इन तीनों ने बाबर को इब्राहिम से लड़ने के लिए भारत बुलाया, और इन तीनों का प्रतिनिधित्व मंडल दिलावर खान के नेतृत्व में 1525 ईस्वी में बाबर से मिलने काबुल पहुंचा। उसके बाद जब बाबर भारत आया तो बाबर ने 1526 में पानीपत का युद्ध, इसकी एक ट्रिक है, पानी पिया खाना खाया चांद देखा घर गया और मर गया। ठीक है, देखो, पानी पिया खाना खाया चांद देखा घर गया मर गया। इस तरह से इसके चारों युद्ध और 5 सन इसके याद रहेंगे। 1526 में पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोधी को हराया। 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा को हराया। 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय को हराया। 1529 में घाघरा का युद्ध महमूद लोधी, इब्राहिम लोधी का छोटा भाई था, उसको भी हरा दिया। और 1530 में बाबर की मृत्यु खाना खाने में जहर से हो गई, क्योंकि इब्राहिम की माँ ने कसम खाई थी और बाबर के घर रसोइये की नौकरी करके उसके खाने में जहर मिलाकर उसे मारेगी। ठीक है दोस्तों, बाबर ने क्या क्या किया, और ये देखिए, मृत्यु के बाद बाबर को 2 जगह दफनाया गया। पहला आगरा में, जहां बाद में नूर ए अफगान नामक बाग लगवाया गया, जिसे आज हम आराम बाग के नाम से जानते हैं, और बाद में काबुल में दफनाया गया। ठीक है दोस्तों, बाबर ने तुजुक ए बाबरी किताब, गज ए बाबरी सड़क मापने का पैमाना बनाया। बाबर ने ही भारत में गोले बारूद और तोपखाने का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम इसी के काल में उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है कि युद्ध के मैदान में गोले और बारूद व तोपों का प्रयोग किसने किया था और किसके शासन में किया था। तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने गोले बारूद और तोपों का प्रयोग किया था। किसके काल में? बाबर के काल में। ठीक है दोस्तों, इसी में आगे बढ़ते हुए बाबर का बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, जिसने 2 बार शासन किया था, 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक। इसने देखो क्या क्या हुआ। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं ने अपना साम्राज्य अपने भाइयों कामरान, हिंदल, अस्करी में बराबर बांट दिया। हुमायूं को राणा सांगा की विधवा रानी ने राखी भेजी थी। ठीक है दोस्तों, बाबर ने चुनार का युद्ध 1532 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। शेरशाह सूरी पहला व्यक्ति था जो हुमायूं के विरुद्ध खड़ा हुआ था, और इस युद्ध में हुमायूं जीत गया। शर्त में शेरशाह सूरी का बड़ा बेटा हुमायूं ने गिरवी रखकर शेरशाह को छोड़ दिया। शेरशाह ने बदला लेने के लिए दिल्ली में
दीन पनाह नगर की स्थापना की? ये क्वेश्चन भी बहुत आता है दोस्तों। दिल्ली के पास दीन पनाह नगर किसने बचाया था? शेरशाह सूरी ने। उसने वहाँ रहकर अपनी सेना बढ़ाई और पुनः हुमायूं से युद्ध किया, चौसा का युद्ध 1539 में। कर्सना कर्सनासा नदी के किनारे शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह जीत गया। एक भिश्ती ने हुमायूं को कश्ती में बिठाकर अपने घर ले गया। हुमायूं फिर वापस लौटा और बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी जीत गया और हुमायूं हारा, और शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना कर दी। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो ने जलालुद्दीन मोहम्मद अर्थात अकबर को जन्म दिया। 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, बम फटने से हो गई। 1555 में हुमायूं का भारत पर दोबारा हमला हुआ और मुगल वंश का पुनः स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, इसी में आगे देखिए। 1556 में हुमायूं पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो गई। अकबर को बिना ताज का बादशाह, ज्योतिषों में विश्वास रखने वाला हुमायूं ने दिल्ली में मीना बाजार की स्थापना भी की। अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान एक काबिल कहा। उम्र भर लड़ता रहा और लड़खड़ाते हुए मर गया। ये अकबर के बारे में कहा जाता है। हुमायूं को बाबर से फूलों का हार नहीं बल्कि कांटों का ताज मिला था, क्योंकि बाबर ने भारत में आकर बहुत सारे युद्ध किए थे, इसलिए अकबर के खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हो जाते थे। सूर्यवंश, इस बीच में दोस्तों एक सूर्यवंश भी था, शेरशाह सूरी ने इसकी स्थापना की थी, तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सूर्यवंश 1540 से 1556 तक रहा। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक राज किया। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था, जिसने बाबर खान लुहानी, बिहार का गवर्नर, बाघ मारने के कारण शेर खां कहा करता था। बाबर खान लुहानी शेरशाह सूरी को शेर खान कहा करता था, क्योंकि उसने एक बाघ को मारा था। एक लौड़ मलिका थी जो चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा थी। उससे शेर खान ने शादी की और चुनार के किले पर अपना अधिकार कर लिया। चुनार के किले पर आक्रमण 1532 में के बाद शेरशाह ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। शेरशाह ने बहुत सारे वर्क किए, तो देखिए उसके कुछ काम थे, जिसमें सड़कें व सुराही बनवाई थी, जिन्हें साम्राज्य की धमनी कहा जाता था। नंबर 2, डाक चौकियों की नींव डाली। इसके राज में बूढ़ी और जर्जर महिला भी रात में आभूषणों की टोकरी लेकर घर पहुंच जाती थी, अर्थात प्रशासन बहुत अच्छा था। देखिए दोस्तों, इसमें आगे बढ़ते हुए, हेलो दोस्तों, मुगल वंश में हमने आपको बाबर, हुमायूं और अब हुमायूं का बेटा अकबर, जो 14 वर्ष की अवस्था में 1556 में राजा बना और 1605 ईस्वी तक राजा रहा। अकबर को मुस्लिम और हिंदू का समर्थन मिला। पिता हुमायूं तैमूर खानदान और माता हमीदा बानो चंगेज खान से थे, इसलिए तुर्कों और मंगोलों से भी अकबर का संबंध था। अब अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां की देखरेख में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को मिर्जा अबुल कासिम ने किया। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। 1556 ईस्वी में अकबर ने बैरम खां को अपना वजीर व संरक्षक नियुक्त किया तथा उसे खाने खाना की उपाधि प्रदान की। गुजरात के अफगान विरोधी 1560 में बैरम खां की मृत्यु हो गई
और उसकी विधवा पत्नी से अकबर ने शादी कर ली। तथा बेटे रहीम खां को अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। अकबर के बहुत सारे कार्य थे दोस्तों। देखिए 1562 में अकबर का पहला अजमेर दौरा युद्धबंदियों को दास बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। 1563 में तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया कर भी समाप्त कर दिया। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और 72 में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। अकबर ने ही 1574 में बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, मनसबदारी प्रथा आरंभ की थी। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? 1574 में अकबर ने। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कराया। 1576 में संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया। 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया। यह धर्म संसद भी बना। 1582 में तौहीदे इलाही की घोषणा की, जिसमें 5 हिंदू और 5 मुस्लिम तथा दीन ए इलाही की स्थापना भी की, जिसमें पहला हिंदू बीरबल था। 1582 में टोडरमल द्वारा दहसाली प्रथा अर्थात दहसाली प्रणाली भी चालू की, अर्थात 10 साल में टैक्स जिसमें देना पड़ता था। तो देखिए दोस्तों, अकबर के ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क थे। और इम्पोर्टेंट ने कौन कौन से अभियान किए वो देखिए। प्रथम अभियान 1561 में मालवा का अभियान था। इस समय यहाँ का शासन बाज बहादुर था। 1561 में द्वितीय अभियान, यह चुनार का अभियान था, जिसमें मुगल सेना का नेतृत्व आसफ खां कर रहा था। तृतीय अभियान 1564 ईस्वी में, यह गोंडवाना का अभियान था, नेतृत्व आसफ खां ने किया और वीर नारायण को हराया। चौथा अभियान 1562 में 62 से 72 तक 70 तक राजपूतों को अपने अधीन किया। आमेर, मेड़ता, मेवाड़, हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप, रणथंबोर, कालिंजर, मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर आदि को अपने कब्जे में किया। पांचवा अभियान 1571 में गुजरात शासक मुजफ्फर खां को हराया। छठवां अभियान 1574-76 में बंगाल या बिहार के शासक दाऊद खां के विरुद्ध मुगल सेनापति मुनीम खां ने किया था। सातवां अभियान 1581 में काबुल के शासक हकीम मिर्जा को मानसिंह और अकबर ने हराया था। आठवां अभियान 1586 में कश्मीर के शासक यूसुफ खां याकूत खां को मुगल सेनापति कासिम खां ने और भगवान दास को हराया था। नौवां अभियान 1591 में सिंध के शासक जानी बंग को मुगल सेनापति अब्दुल रहीम खाना ने पराजित किया था। 10वां अभियान 1590 से 91 में उड़ीसा के शासक निसार खां को मुगल सेनापति मानसिंह ने हराया था। 11वां अभियान 1595 में बलूचिस्तान के शासक पन्नी अफगान को मुगल सेनापति मीर कासिम मासूम ने हराया था। 12वां अभियान 1595 में कंधार के शासक मुजफ्फर हुसैन ने मुगल सूबेदार शाहबेग को स्वेच्छा से किला सौंप दिया था। और अकबर का आखिरी अभियान 13वां अभियान था, जिसमें खाने-दस 1591 में, अहमदनगर विजय 1597 से 1600 ईस्वी और असीरगढ़ 1601 में मीर बहादुर को पराजित किया। यह अकबर की अंतिम विजय थी। अकबर के और भी कार्य थे, जिसमें पहला भू राजस्व वसूल करने के लिए किरोड़ी नामक के अधिकारी को नियुक्त किया। नंबर 2 कृषि योग्य भूमि को 3 भागों में बांट दिया। पोजल, जिसमें प्रतिवर्ष चाचड़ 1 या 2 वर्ष, बंजर जिन पर खेती नहीं होती थी। नोट इसमें देखिए, राल्फ विच पहला अंग्रेज था जिसने अकबर के दरबार का दौरा किया था।
राल्फ फिच। पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है अकबर के दरबार में पहला अंग्रेज कौन था? राल्फ फिच। अकबर ने सुलह कुल की नीति अर्थात हिंदुओं के साथ विवाह भी चालू करवाया। अकबर के नवरत्नों में कौन कौन था? देखिए दोस्तों, अबुल फजल जिसने अकबरनामा या आईना ए अकबरी पुस्तक लिखी थी। नंबर 2 फैजी, अकबर के बेटे सलीम का गुरु था या अबुल फजल का भाई भी था। नंबर 3 बीरबल, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू बीरबल था। टोडरमल इसका वित्त मंत्री जिसने तहसाला प्रथा प्रारंभ की थी। राजा मान सिंह जो इसका सलाहकार था और युद्धों में इसका साथ देता था। तानसेन संगीतकार था। 7वां रहीम खान बैरम खां का पुत्र अर्थात इसका सौतेला पुत्र था। 8वां मुल्ला दो प्याजा जो धार्मिक कार्यों को संभालते थे। नंबर 9 फ़कीर आजिजाओ दीन। ठीक है दोस्तों, ये इसके नवरत्न थे। अब अकबर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई और उसको आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। अब अकबर का बेटा जहांगीर उर्फ सलीम जो इसका एक नकारा बेटा था 1605 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1627 तक इसने राज किया। देखिए दोस्तों, जहांगीर उर्फ सलीम इसका बचपन का नाम था। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1559 ईस्वी में हुआ था। माता मरियम उज जमानी और पिता अकबर थे। जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। माना जाता है कि जहांगीर चित्रकला का इतना प्रेमी था कि चित्र देखकर बता देता था कि किस चित्रकार ने यह चित्र बनाया है। अर्थात यदि एक चित्र में 3-4 चित्रकारों ने काम किया है, किसी ने चेहरा बनाया है, किसी ने हाथ बनाया है, किसी ने पैर, तो वो हर फेस को बता देता था कि हाथ किसने बनाया है, पैर किसने बनाया और किस चित्रकार ने क्या क्या काम इसमें किया है। इतना चित्रकार का प्रेमी था। जहांगीर का विवाह आमेर जयपुर का राजा भगवान देस की पुत्री मानबाई से 1585 में हुआ था। इसके बड़े पुत्र खुसरो का जन्म भी मानबाई से हुआ था। जहांगीर का नूरजहां से विवाह। बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने अनेक विवाह किए जिनमें शेर खान की विधवा पत्नी मेहरुनिसा अर्थात नूरजहां प्रसिद्ध था, उसको बादशाह बेगम का नाम दिया। अकबर ने जंजीर ए आदिल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जहांगीर ने आगरा के किले से कुछ दूर एक स्थान से आगरा के किले तक घंटियां लगवाई जिसे एक स्वर्ण जंजीर लगी थी, जिससे पीड़ित व्यक्ति घंटी बजाकर सीधे बादशाह से फरियाद कर सकता था। अर्थात इसे न्याय की जंजीर भी कहा जाता था। दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? तो जहांगीर ने लगवाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति 1611 में कैप्टन हॉकिंग के काल में, इसी के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने की अनुमति ली थी। जहांगीर ने ही ये प्रथा चलाई थी, 2 अस्पा अपने सवार पद से 2 गुना घोड़े और सिंह अस्पा मनसबदार को 3 गुना घोड़े देने की प्रथा चलाई थी। अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी फारसी भाषा में लिखी थी। अकबर का मकबरा सिकंदरा और लाहौर की मस्जिद का निर्माण कराया था। जहांगीर के पुत्र खुसरो का विद्रोह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खुसरो के स्थान पर जहांगीर को गद्दी मिली थी। खुसरो आगरा के किले से भाग निकला। दोस्तों, जो हमारा अकबर थे उन्होंने जहांगीर के बेटे को राजा बनाने के लिए एक तरह से वो होती है ना, पहले ही लिख देते हैं कि बेटे इसे जायदाद देंगे, तो खुसरो को राजा घोषित किया था अकबर ने। लेकिन अकबर का बेटा होने के कारण जहांगीर को गद्दी मिली थी, जिसमें बाद में खुसरो ने उसका विद्रोह किया। ठीक है, और खुसरो आगरा के किले से भाग निकला और
तरनतास नामक स्थान पर सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को आशीर्वाद दिया और आर्थिक मदद भी की, जिससे खुसरो ने जहांगीर का विरोध किया। लेकिन बाद में जहांगीर के बड़े बेटे छोटे बेटे खुर्रम अर्थात शाहजहां ने खुसरो की हत्या कर दी। जहांगीर ने ही खुर्रम के द्वारा जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या भी करवा दी और उन्हें 5 दिन तक यातनाएं भी दी थी। दोस्तों, इसके बाद कश्मीर का शालीमार और निशांत बाग बनवाए। नोट: राज्याभिषेक के 7वें वर्ष 1612 ईस्वी में उसने हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार रक्षाबंधन बनवाया, जिसका नाम निगाहे दस्त रखा गया था। जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां उर्फ खुर्रम दिल्ली की गद्दी पर बैठा, जो 1628 से 1658 ईस्वी तक रहा। शाहजहां दोस्तों, ये हम आपको नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, शाहजहां का बेटा और पूरा मुगल वंश अर्थात हम मिडल हिस्ट्री को अपने अगले पार्ट में ख़त्म कर देंगे। इन 5 वीडियो में हमने आपकी मिडल हिस्ट्री को पूरा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये 5 वीडियो आपके सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इन 5 वीडियो को देखकर और अपने नोट्स बनाकर अपने कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद हम आपके लिए प्राचीन भारत की वीडियो लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। सोमवार से हम आपको प्राचीन भारत की वीडियो चालू कर देंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों शेयर भी करते रहिए। और दोस्तों, वीडियो पर कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।